हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज जो करंट अफेयर का हमारा मुद्दा है ये है यहाँ पर मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी के सिलेबस में ये जो टॉपिक है किस किस पेपर में हमको हेल्प कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आगे देखें यहाँ मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो जब हम यहाँ पर मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, ये है क्या, चर्चा में क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, और किस तरीके से इसको जारी किया गया है, क्यों किया गया है, उसके बारे में भी। तो कॉन्टेक्स्ट है द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो हमारे सीडीएस हैं, सीडीएस जनरल अनिल चौहान। अभी हमारे वर्तमान जो सीडीएस हैं वो कौन है? अनिल चौहान। ये अभी वर्तमान सीडीएस हैं जो कि आगे 2026 तक रहने वाले हैं, कंटिन्यू। सो अनिल चौहान हैज रिलीज्ड द मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये जो हमारे वर्तमान सीडीएस हैं उन्होंने एक फ्रेमवर्क जारी किया है जिसको नाम दिया है मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, किसके लिए? टू इंटीग्रेट क्वांटम टेक्नोलॉजीज इनटू द इंडियन आर्म फोर्सेस। जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन चीजों को, हम अपनी सेना को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे यहां पर देखते हैं अबाउट द सीडीएस स्टाफ। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है हमारा, वहां पर ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। तो अभी हम यहाँ पर अगर प्री की बात करें यूपीएससी के की, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सीडीएस वाला यहाँ हमें अभी पढ़ा था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एट प्रेजेंट वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान यहाँ पर हमारे सीडीएस है वर्तमान। ठीक है, तो ये जो पद है सीडीएस का, ये है क्या, क्या है ये पोस्ट, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, सीडीएस is the high military office that oversees and coordinates the working of the three services। और ये तीनों सर्विसेज के लिए एक सीडीएस होते हैं, यानी कि हमारी से ये एक पद है हमारे देश में जो कि हाई मिलिट्री ऑफिस है और इसके अंतर्गत तीनों ही सेवाएं आती हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और उनको ओवरसीज करने का काम होता है सीडीएस का। इसी के साथ आप देखो रोल एंड फंक्शंस ऑफ सीडीएस, क्या है इनके रोल और फंक्शन। तो CDS will provide effective leadership at the top level to the three wings of the armed forces। and जब थ्री विंग्स की बात हो रही है तो आप यहाँ पर चाहे नेवी और साथ ही साथ एयरफोर्स और उसी के साथ आर्मी, तो इन तीनों ही विंग्स को जो ओवरसीज करने का काम होते हैं, ये किसका होता है? ये यहाँ पर हमारे जो सीडीएस हैं उनका होता है। और अभी वर्तमान में कौन है सीडीएस? अनिल चौहान। ये मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस जब आते हैं तो आपको ये याद रहे। इसी के साथ द आर्म फोर्सेज एंड हेल्प इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन अमंग देम, ताकि तीनों ही विंग्स के बीच में, सेना के जो तीनों विंग्स हैं उनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहे। तो ये काम जो होता है, ये रोल होता है किसका? सीडीएस का। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, इट ऑफर्स द सीमलेस ट्राई सर्विसेज व्यू, यानी कि इट ऑफर्स द seamless trial services view and single point advice to executive in India's case to the prime minister। कभी भी सेना से संबंधित जब बात होती है तो अब ऐसा नहीं है कि तीनों, नहीं, सीडीएस की बातचीत होती है क्योंकि सीडीएस कनेक्टेड होते हैं तीनों विंग्स के साथ, और फिर सीडीएस उस बात को प्राइम मिनिस्टर के साथ यानी एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कस करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मैन पावर, इक्विपमेंट, स्ट्रेटेजी एंड अबव ऑल द जॉइंट मैनशिप ऑफ द ऑपरेशंस। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर अब देखेंगे, ये तो था सीडीएस के बारे में कि सीडीएस जो पोस्ट है, पद है, वो क्या है। तो हमारे देश में यानी हाईएस्ट मिलिट्री पोस्ट जो है, ऑफिस है, वो सीडीएस का होता है, जो कि तीनों ही सेना के तीनों विंग्स के साथ में ये उनको ओवरसीज करते हैं, देखते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि तीनों के ही बीच में देखना और उसके साथ उस इंफॉर्मेशन को फिर एग्जीक्यूटिव के साथ यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करना। इसी के साथ अब जानेंगे अबाउट मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में, कि ये जो फ्रेमवर्क पॉलिसी हमने देखा यहाँ पर, जो हमारे वर्तमान सीडीएस हैं अनिल चौहान, उन्होंने जो ये मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ इनॉग्रेट किया है, ये क्या है? सबसे पहली बात तो मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क इज अ स्ट्रेटेजिक विजन,
यानी कि ये एक स्ट्रेटेजिक विजन है, ये एक रणनीतिक विजन है, एंड रोड मैप डॉक्यूमेंट दैट लेस डाउन हाउ क्वांटम टेक्नोलॉजी विल बी सिस्टमैटिकली अडॉप्टेड एंड operationalized across the army, navy and air force to achieve the future battlefield superiority, कि किस तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम अपनी तीनों सेनाओं में, राइट, नेवी, आर्मी और एयर फोर्स में क्वांटम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ना केवल अडॉप्ट करना है, उसको ऑपरेशनलाइज करना है कि हम आगे कभी भी किसी भी बैटलफील्ड की अगर बात हो तो कैसे थ्रू क्वांटम टेक्नोलॉजी सुपीरियर, यहाँ पर हम सुपीरियोरिटी हासिल कर सकते हैं। इसी को लेकर के ये फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर ये जारी किया गया है। अब आगे देखेंगे एम, इसके एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, तो टू इंटीग्रेट क्वांटम कैपेबिलिटीज अक्रॉस ट्राई सर्विसेज, और जब ट्राई सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर तो नेवी और साथ ही साथ आर्मी, और इसी के साथ आर्मी के साथ आपके एयर फोर्स की बात हो रही है। तो ये हमारे तीनों, और यहाँ पर इनको तीनों को देखने वाले कौन है, सीडीएस। तो जो वर्तमान सीडीएस है वो कौन है, अनिल चौहान। थ्रू जॉइंटनेस एंड द इंटरपोर्टेबिलिटी, तो बेसिकली ये जो पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पर जारी किया गया है, इसका उद्देश्य है टू इंटीग्रेट क्वांटम कैपेबिलिटीज अक्रॉस ट्राई सर्विसेज थ्रू द जॉइंटनेस एंड द इंटरपोर्टेबिलिटी, एंड इसी के साथ टू अलाइन द डिफेंस रिक्वायरमेंट विद द नेशनल क्वांटम मिशन यूजिंग द सिविल मिलिट्री फ्यूजन अप्रोच, यानी कि इस चीज को भी अलाइन करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सेना है उसमें किस तरीके से क्वांटम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, और उसको ना केवल अडॉप्ट किया जाए, उसका बेनिफिट कैसे लिया जाए, और अब सेना को कैसे सुपीरियर बनाया जाए थ्रू क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा। एंड यहाँ पर ये आपने एम इसका देखा। इसी के साथ हम जानेंगे की फीचर्स के बारे में। तो इसके की फीचर्स क्या है, 4 पिलर्स ऑफ क्वांटम इंटीग्रेशन, तो इसके 4 पिलर्स बताए गए हैं। तो 4 पिलर्स ऑफ क्वांटम इंटीग्रेशन कौन से, फोकस ऑन क्वांटम कम्युनिकेशन, एक तो क्वांटम कम्युनिकेशन पर फोकस करने की बात हुई है, तो एक तो ये हमारा यहाँ पर फोकस हो गया। साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है, एक ये पिलर यहाँ पर हो गया, और इसके साथ जो तीसरा पिलर बनाने की बात की है क्वांटम सेंसिंग, ये हो गया क्वांटम सेंसिंग एंड द मीटरोलॉजी के बारे में, कि मौसम आदि के बारे में पता चल जाए साथ ही, और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। जो 4th पिलर हमारा इसके अंतर्गत है वो है क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। तो इस तरीके से जो इसकी विशेषता है, मिलिट्री क्वांटम पॉलिसी फ्रेमवर्क की जो विशेषताएं यहाँ पर हमने देखी, वो 4 प्लस में इन्होंने डिवाइड किया कि ये क्वांटम टेक्नोलॉजी को हमको इन 4 एरियाज में जो फोकस एरिया है यहाँ पर यूज करना है। एक तो हो गया कम्युनिकेशन, एक हो गया क्वांटम कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग, और फिर थर्ड हमारा हो गया क्वांटम सेंसिंग एंड द मेट्रोलॉजी, और फोर्थ हो गया क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस। इस तरीके से 4 जगह हमको इसे यूज करना है। एंड इसी के साथ ट्राई सर्विसेज जॉइंटनेस, ट्राई सर्विसेज जॉइंटनेस का मतलब क्या है कि तीनों सर्विसेज को मिला करके यूज करना है, कि हमको क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा अपनी तीनों सेनाओं को भी यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, इस बात पर भी ध्यान देना है। एंड emphasize unified adoption across army, navy and air force rather than the solid and development। तो यहाँ पर जो की फीचर इसका बताया गया कि हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे इनहांस करें क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा, साथ ही साथ सेंसिंग, मीट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल डिवाइसेस की बात यहाँ पर है, और अपनी ट्राई सर्विसेज तीनों सेनाओं को जिसमें कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी आती है, इनको किस तरीके से जोड़ करके यहाँ पर रखें। एंड इसी के साथ आगे देखो सिविल मिलिट्री फ्यूजन मॉडल। सिविल मिलिट्री फ्यूजन मॉडल क्या होता है, तो लेवरेज एकेडमिया, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एंड द मल्टीपल गवर्नमेंट सेक्टर्स थ्रू डेडिकेटेड गवर्निंग बॉडी, एक तो ये यहाँ पर है। दूसरा पॉलिसी प्लस इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप, की पॉलिसी बनाई है बट इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसके लिए भी एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। तो प्रोवाइड फेज, यानी फेज प्रोवाइड करने हैं, जैसे फर्स्ट फेज में एक चीज को कम्युनिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है, सेकंड फेज पर मटेरियल एंड डिवाइसेस पर ध्यान देना है, थर्ड फेज में सेंसिंग एंड द मेट्रोलॉजी पर ध्यान देना है, इस तरीके से, और फोर्थ फेज में हम अपनी जो तीनों सेनाएं हैं उनके जॉइंटनेस पर ध्यान देना है कि किस तरीके से उनको क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट किया जाए, इस पर ध्यान देना है। तो माइलस्टोन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड द गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन। साथ ही साथ आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि एक और है फ्यूचर बैटलफील्ड ओरिएंटेशन। तो फ्यूचर बैटलफील्ड ओरिएंटेशन क्या है, एड्रेस द सिक्योर कम्युनिकेशंस, सुपीरियर सेंसिंग,
faster decision making and the resilience against cyber electric threats, address the secure communication। यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग के द्वारा, क्वांटम टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, उसको लीक नहीं किया जा सकता है। सुपीरियर सेंसिंग, यानी कि सुपीरियर सेंसिंग का मतलब है कि हमको सबसे पहले चीजों को डिटेक्ट किया जा सकता है। फास्टर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट ले सकते हो, जल्दी ले सकते हो। इसी के साथ साथ रेजिलेंस अगेंस्ट साइबर इलेक्ट्रिक थ्रेट्स, अगर किसी तरीके से साइबर इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट्स हो रहा है तो उसको भी रजिस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारा एक पिलर था जो 4 पिलर्स की यहाँ पर बात की गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि 4 पिलर्स बताए गए हैं, उन 4 पिलर्स में अलग अलग बेनिफिट्स हैं, और वो जो अलग अलग बेनिफिट्स बताए गए हैं वो क्या है, एक है 4 पिलर ऑफ क्वांटम इंटीग्रेशन एंड ट्राई सर्विसेज जॉइंटनेस यहाँ पर है, थर्ड है सिविल मिलिट्री फ्यूजन मॉडल, और फोर्थ है पॉलिसी बनाना, और साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन का रोड मैप बनाना। इस तरीके से 4 हमारे पिलर्स हैं जिनके थ्रू हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपने तीनों सेनाओं में सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के ये रोड मैप यहाँ पर दिखाया था हमारे जो वर्तमान CDS हैं उन्होंने। ठीक है, अब आगे इसी के साथ हम जानेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कि फ्यूचर बैटलफील्ड आपने देख लिया। अब एक चीज हमको समझना बाकी है, ये मुद्दा तो हमने पढ़ लिया है क्वांटम मिलिट्री क्वांटम टेक्नोलॉजी पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में, हमको ये भी पता चल गया कि ये फ्रेमवर्क क्यों जारी किया गया है, किसने जारी किया है, ये सारी चीजें हमने देख ली, इनका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये भी देख लिया है। अब हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, सी बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट, हमको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो या 1 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का उसमें कहाँ रिलेवेंट बैठती है, और वो जो टाइम आपने उसमें दिया है आपके सिलेबस को किस तरीके से कवर करने में आपकी मदद करता है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो अभी इसको हम जान लेते हैं, रिलेवेंस फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, किस तरीके से हमारे लिए रिलेवेंट है। तो देखो, अब चूंकि टेक्नोलॉजी की बात हुई है यहाँ पर, राइट, तो जीएस पेपर 3 में जब बात यूपीएससी की होती है तो आपको पता है यूपीएससी में जो हमारा जीएस पेपर 3 होता है, जीएस जो पेपर 3 है यूपीएससी में, और इसमें साइंस टेक की बात होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर होती है, ठीक है, इसकी बात होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और ये जो मुद्दा हमने पढ़ा क्वांटम टेक्नोलॉजी, किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की बात हो रही है। सबसे पहले तो हमारा जो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस वाला कंपोनेंट है वहां पर ये जाएगा, ठीक है। देखो, और क्वांटम कंप्यूटिंग हमारा किस में आ जाएगा, जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। तो अगेन पेपर 3 ही है, साइंस टेक्नोलॉजी के ही कंपोनेंट्स हैं अलग अलग, उन्हीं में शामिल हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, और आपको पता है ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेंस में, ठीक है। और चूंकि जीएस पेपर 3 में हमारे में आता भी साइंस टेक्नोलॉजी है, इन नेशनल सिक्योरिटी में जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, जो हमारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी में हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी के साथ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड इंडिजिनियस कैपेबिलिटी बिल्डिंग, ये आपका हो सकता है। इस तरीके से कोई ऐसे का टॉपिक भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ सिविल मिलिट्री टेक्नोलॉजी फ्यूजन एंड आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, तो इस तरीके से आपका जीएस पेपर 3 में ये टॉपिक यहाँ पर पूछा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर आपको इस चीज में मदद करेगा। दूसरा जो हमारा पेपर 2 है, और पेपर 2 में आपको पता है गवर्नेंस आता है यूपीएससी में, और आपका सिक्योरिटी आता है। तो यूपीएससी का जो हमारा सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तो आपने देख ही लिया कि जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में आपने यहाँ पर देखा आपका आया साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है वो नेशनल सिक्योरिटी में काम आ सकते हैं, किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत में काम आ सकता है। अब इसी तरीके से जो जीएस पेपर 2 है, जहां पर गवर्नेंस और सिक्योरिटी की बात होती है, यहाँ पर देखो रोल ऑफ सीडीएस एंड जॉइंटनेस इन द डिफेंस रिफॉर्म। अब मान लो ऐसे वाले पेपर में भी हो सकता है, ये तो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस सिक्योरिटी में आ गया, सिर्फ इतना ही दे सकता है कि इस रोल को आप बताइए, एंड इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज एंड सर्विसेज। तो ये इस तरीके से आपका जो टॉपिक है यहाँ पर
यूपीएससी के दो जगह आपको काम करेगा, दो पेपर में, एक तो हमारा पेपर 2 जिसमें गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, और एक हमारा है पेपर 3 जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो हमारा कंपोनेंट होता है उसको ये यहाँ पर कवर करेगा। तो इसी के साथ अभी हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रहा हो या कोई आपको चीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।